हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में। लेकिन आगे का मेन पॉइंट शुरू करने से पहले आपको ये याद दिला दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। आज की जो हमारा वीडियो है वो विकास सौहार्दा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज का है। रिक्रूटमेंट आपका 26 से 27 तक है। विकास सौहार्दा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड होस्पैट हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट वाइड नोटिफिकेशन इन कनाडा डेली, प्रजावानी एंड इंग्लिश डेली, दक्कन हराल्ड। डेट आपका जो डेटेड हुआ है ये 9 अप्रैल 2026 को हुआ है। और यहाँ पर कब तक रहेगा आपका फॉर्म फिल करने की डेट इसमें आपकी रहने वाली है 24 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज निकली है। जैसे पहली जो है ब्रांच मैनेजर सीनियर ऑफिसर की नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं। जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस नोटिफिकेशंस हमारे होते हैं जिसमें केवल लीगल वालों के लिए तो हमारा मेन फोकस रहता ही रहता है। उसके अलावा अदर डिसिप्लिन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि उस फील्ड में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, लीगल फील्ड में कम आती है। तो आपका अगर कोई फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली में कोई है जो इस डिसिप्लिन से जिसने ग्रेजुएट किया है, तो आप उनको भी ये वीडियो जो है शेयर करिए, ताकि उसको भी एक पोस्ट पर सिलेक्शन कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी 10 पोस्ट है, जैसे मैंने कहा ब्रांच मैनेजर की, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन में मांगा है मिनिमम ग्रेजुएशन इन विद एनी डिसिप्लिन विद नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल्स। कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस एंड बैंकिंग आर प्रीफर्ड। उसके अलावा यहाँ पर अनुभव 5 साल का मांगा हुआ है। आगे अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पर दूसरी ये लॉ ऑफिसर की, फिर यहाँ पर देखिए 2 ही वैकेंसी हैं, जिसमें एज मैक्सिमम मांगी है 35 साल और क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन लॉ मांगा है। और यानी कि प्रीफरेंस दी जाएगी जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि जिनके पास LLM है उनको। और अनुभव लेकिन इसमें मांगा हुआ है 5 साल का। मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग बैंक रिकवरी केसेस, सिविल केसेस, working experience in law firms with the senior advocates at district and high courts, exposure in pursuing suit filed cases, experience in other civil matters, handling DRT cases, दावा पंचायत cases of arbitration court, exposure to cooperative laws, rules and regulations। प्रोफिशिएंसी किसको दी जाएगी, तो इन कन्नड़ा, इंग्लिश या फिर हिंदी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क and also adequate knowledge of drafting the plaint, exposure in process of litigation, drafting resolution, writing of documents, preferably loan documents and preparation of documents। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी भाई, ये सारी यहाँ दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। हैंडलिंग ऑफ लीगल मैटर्स ऑफ द, जो बैंक के हैं लीगल केसेस को हैंडल करना है या फिर अगेंस्ट द बैंक, इनिशिएटिंग लीगल एक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ द बैंक ड्यूज, हैंडलिंग आपका सरफेसी केसेस, प्रीफरिंग अप्लाई अगेंस्ट द ऑर्डर्स अफेक्टिंग द बैंक, रिव्यू ऑफ पेंडिंग केसेस एंड पीरियडिकली सबमिशन ऑफ नोट टू द टॉप मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको 500 रुपये देने होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सैलरी पैकेज वगैरह इन्होंने इसमें नहीं खोला हुआ है किसी का भी, लेकिन सब में जो फॉर्म फिल होगा वो आपका जो है 500 रुपीज़ से ही होने वाला, अगर आप यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा है। और ये आपका फिर रिकवरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ है। इसमें भी आपकी 10 पोस्ट हैं, बट यहाँ आपका SSC LC के लिए मांगे क्वालिफ़िकेशन जो है, और बाकी लीगल वालों को यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं कि 2 वैकेंसी निकली हैं आपकी लॉ ऑफिसर की। लेकिन वो कहते हैं कि जब वैकेंसीज नहीं आती तो थोड़े, वो कहते हैं ना, डूबते के लिए तिनके का सहारा। जब वैकेंसीज नहीं आती तो 1-2 वैकेंसीज पर ही हम लोगों को जो है फाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, तो यही सोचकर आप लोगों को जो है हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और बाकी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं कि भाई यदि अभी तक भी आपने बिहार APO के लिए जो है प्री बैच ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आपने जो है UP APO के लिए मेंस बैच ज्वाइन नहीं किया, आप अलग अलग भी कर सकते हैं।
जो 6 माइनर लॉज ऐड हुए हैं यूपी मेंस के अंदर, उनके लिए अगर आप चाहें तो अलग से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका पूरा का पूरा आता है एक साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए मेंस के लिए ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग बिना देरी के फटाफट जो है क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत मिनिमम प्राइस में आपके लिए, क्योंकि हो सकता है जितना आप लोग डिले करेंगे उतना आप जो है सिलेक्शन से दूर रहेंगे। तो बिना देरी के फटाफट ज्वाइन कीजिए मेंस एंड बिहार एपीओ प्री क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।